हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप का। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कंपोनेंट्स। बूटस्ट्रैप के अंदर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट कंपोनेंट्स को हम पढ़ने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ, जो कि हमारे पास बटन कंपोनेंट्स। जैसे आप डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर बटन्स को देखते हैं, तो बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम एक अच्छी सी बटन किस प्रकार से डिज़ाइन कर सकते हैं, इसको आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारी बटन होती है, बटन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर बैकग्राउंड टाइप में आपको कोई कलर फिल करना हुआ, इस टाइप की डिफरेंट बटन को डिजाइन करना है, तो उसको बूटस्ट्रैप की हेल्प से किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं बूटस्ट्रैप में। नेक्स्ट हमारे पास होती है, जैसे आपको आउटलाइन टाइप की बटन को डिजाइन करना है, तो उसको आप किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए आपके पास कोई एंकर टैग है, कोई इनपुट एलिमेंट है, उसको आपको बटन की फॉर्म में डिस्प्ले कराना है, तो उसको आप किस प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे हमारी देखने में नॉर्मल बटन होती है, अगर उससे साइज में थोड़ा सा लार्ज बटन हमें क्रिएट करना है, तो बूटस्ट्रैप की हेल्प से किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। साइज में जो हमारी नॉर्मल बटन होती है, उससे साइज में थोड़ा सा स्मॉल बटन हमें क्रिएट करना है, तो उसको हम किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें किसी बटन को डिसेबल सेट करना है, डिसेबल करना है, यानी उसके ऊपर ना हम हवर कर पाए ना ही क्लिक कर पाए, कोई फंक्शनैलिटी ना हो, तो उस कंडीशन पे हम किसी भी बटन को डिसेबल किस प्रकार से कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को बूटस्ट्रैप प्रोवाइड करता है एक अच्छे लेआउट में, तो इसको हम करके देखने वाले हैं। सबसे पहले जब हम बटन की बात करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक बेस क्लास होती है, यानी एक नॉर्मल सी बटन बनाने के लिए हमारे पास बेस क्लास होती है। अगर आप किसी भी बटन एलिमेंट को BTN क्लास दे देते हैं, तो उस कंडीशन पे वो क्या होती है, एक बेस क्लास वहां पर इंप्लीमेंट हो जाती है और हमारी एक सिंपल सी बटन क्रिएट होकर के आ जाती है। तो इसको हम क्रिएट करके देखने वाले। इससे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, जो हमारी वेबसाइट है बूटस्ट्रैप की, यहाँ पर आते हैं इंट्रोडक्शन, इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर कंपोनेंट्स पे। यहाँ पर आपको बटन्स मिल जाएगा, बटन्स पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमारी बेस क्लास होती है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कोई भी हम बटन क्रिएट करते हैं, उसको टाइप अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज हटा भी सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और क्लास जैसे हम BTN देंगे, तो उस कंडीशन पे हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगी, एक सिंपल सी बटन क्रिएट हो जाएगी। तो इसको हम क्रिएट करके देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बटन टैग को लेने वाले हैं और इसके अंदर इसको हम सबसे पहले देने वाले हैं, इसका जो टाइप है, टाइप हम दे देते हैं यहाँ से बटन। और इसके बाद इसको हम एक क्लास देने वाले हैं। क्लास हम यहाँ पर क्या देने वाले हैं, BTN, यानी कि हम एक बेस क्लास को इम्प्लीमेंट कर दिया हमने यहाँ पर बटन के लिए। और इसको आएंगे यहाँ पर, पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर अभी के लिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ टेक्स्ट भी देना होगा। तो यहाँ से हमने दे दिया क्लिक मी, इस प्रकार से हमने कुछ टेक्स्ट दे दिया। अब यहाँ पर हमारे पास बटन डिस्प्ले होने लगेगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने पे यहाँ पर एक आउटलाइन डिस्प्ले हो रही है, तो एक नॉर्मल बटन होती है, जिसको हमने बेस क्लास की हेल्प से हमने क्या किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, वो भी बूटस्ट्रैप की हेल्प से। अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम आते हैं, तो और भी काफी सारी डिफरेंट बटन देखने को मिलती है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो वेरिएंट्स टाइप की बटन आपको देखने को मिल जाती है। जैसे आपको किसी भी बटन का बैकग्राउंड कलर अगर आपको ब्लू करना है, तो उस कंडीशन पे आपको क्या देना होगा, जो BTN क्लास होगी उसको प्राइमरी कलर सेट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं BTN प्राइमरी सेट करना होगा। अगर आपको ग्रे सा कलर देना है बटन को, तो BTN सेकेंडरी सेट करना होगा। अगर आपको ग्रीन कलर देना है, तो उसके लिए BTN सक्सेस सेट करना होगा। इसी प्रकार से रेड सा कलर देना है, तो BTN डेंजर सेट करना होगा। इसके बाद येलो सा कलर देना है, तो BTN वार्निंग सेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर एक कलर और दिया गया है लाइट ब्लू सा। अगर ये कलर सेट करना है, तो BTN इन्फो देना होगा। इसी प्रकार से लाइट कलर सेट करना है, तो उस कंडीशन पे BTN लाइट यूज करना होगा। डार्क कलर सेट करने के लिए BTN डार्क सेट करना होगा। तो ये डिफरेंट यहाँ पर बैकग्राउंड्स कलर भी आप ऐड कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने जो बटन क्रिएट किया हुआ है, उसको हम यहाँ पर ब्लू कलर देना चाहते हैं, तो BTN प्राइमरी क्लास को हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हमने इस क्लास को सिंपल से कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर BTN क्लास तो हमें देनी है, उसके साथ में हमने दे दिया BTN प्राइमरी, इस क्लास को भी हमने इंप्लीमेंट कर दिया। अब इस कंडीशन पे क्या होगा, जो हमारी बटन होगी उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारी बटन है इसका जो बैकग्राउंड कलर है ये क्या हो गया, चेंज होकर के ब्लू कलर आ चुका है। मान लीजिए यहाँ पर और भी हम डिफरेंट बटन्स को क्रिएट कर लेते हैं, तो सेम चीज़ों को हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पर आते हैं पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद इसको हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से Ctrl+V, इसी प्रकार से और बटन ले लेते हैं। इस प्रकार से हमने मल्टीपल बटन को यहाँ पर क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया है। अब इसको हमने क्लिक मी दिया हुआ है, इसको हम कर देते हैं 1, ये हमारी बटन 1 हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से इसको हम करने वाले हैं 2,
ये हमारी सेकेंड बटन हो जाएगी, इसको हम कर देते हैं 3, अलग अलग नेम दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले। इसके बाद 4, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बटन है इसको हम देने वाले हैं 5, और लास्ट हमारी बटन जो है इसको हम दे देते हैं 6। टोटल 6 बटन को हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अभी के लिए इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो सभी को सेम कलर यहाँ पर मिल चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं सभी के लिए प्राइमरी कलर सेट हुआ है, लेकिन हमें डिफरेंट कलर को सेट करना है, जैसे सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क। इस प्रकार से हमें कलर, बैकग्राउंड कलर जो है इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम आ जाते हैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर BTN सेकेंडरी कलर हम सेट करने वाले हैं, तो यहाँ से सेकेंडरी कलर को हम ले लेते हैं और यहाँ से नेक्स्ट जो हमारी बटन है इसको हम BTN सेकेंडरी कलर देने वाले हैं और इसे करते हैं सेव। यहाँ पर आ जाते हैं, इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो सेकंड वाली जो बटन है इसका कलर क्या हो चुका है, ग्रेस हो चुका है। इसी प्रकार से सक्सेस कलर दे देते हैं हम, यहाँ पे इसको हम देने वाले हैं सक्सेस। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर बटन जिसको हम देने वाले हैं डेंजर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसको हम दे देते हैं इन्फो। उसके बाद इसको हम देने वाले हैं लाइट। इसके बाद एक बटन और हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, इसी को कॉपी करते हैं Ctrl+C Ctrl+V और इसको हम देने वाले हैं डार्क। तो इस प्रकार से डिफरेंट कलर्स में हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 हो जाएगी। ये यहाँ पर बटन्स आ जाएंगे। पेज को करते हैं रिफ्रेश तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसके ऊपर हवर करने पे भी इफेक्ट आपको यहाँ पर जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो रहा है। इस प्रकार से डिफरेंट बटन्स को हमने क्या कर लिया है, एक अच्छे लेआउट में यहाँ पर डिजाइन कर लिया है। अब जो हमारी नॉर्मल बटन होती हैं उसकी अपेक्षा ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, जो हमारी ये बूटस्ट्रैप से डिज़ाइन की हुई बटन्स होती हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई एक फिक्स कलर दे दिया गया जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं प्योर CSS का यूज़ करते हुए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हमारे पास बटन सक्सेस है इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं, तो इस क्लास को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर style.css पे आते हैं, डॉट इस क्लास को लेंगे और इसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे हमें चेंज करना है। मान लीजिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके हमें ब्लू वायोलेट करना है। इसको हमने सेव किया और इस पेज को कर देंगे यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं जो हमारी ग्रीन वाली जिसको हमने सक्सेस यहाँ पर कलर दिया हुआ था उसका कलर चेंज होकर के क्या हो चुका है, ब्लू वायोलेट हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक चीज को चेंज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि हवर इफेक्ट भी यहाँ पर अप्लाई किया गया है। तो इस प्रकार की चीजें भी आपको क्या करनी होगी, रिसेट करनी होगी, जो कि यहाँ पर बूटस्ट्रैप क्या कर रहा है, यहाँ पर अप्लाई कर रहा है। तो इसको भी आपको प्योर CSS की हेल्प से क्या करना होगा, रिसेट करना होगा, जो इसका हवर इफेक्ट है। तो इस प्रकार से अगर आप कोई भी कस्टमाइजेशन करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से क्या क्या फंक्शनैलिटी उसके ऊपर अप्लाई की गई है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर आएंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ से हमने देख लिया वेरिएंट्स टाइप की बटन्स को हम किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई लिंक दी गई है, यानी कोई ऐसी बटन हमें बनानी है जिसको लिंक की फॉर्म में हमें डिस्प्ले कराना है। तो इसके लिए भी यहाँ पर हमें बटन मिल जाएगी जिसका टाइप हमें बटन रखना है और यहाँ से BTN लिंक दे देना है। मान लीजिए एक बटन को हम यहाँ से और क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से हमने ले लिया बटन टैग और इसको हम देने वाले हैं, सबसे पहले इसका टाइप रख लेते हैं। टाइप हमने रख लिया यहाँ से बटन। अब इसके बाद इसको हम एक क्लास दे देते हैं। क्लास देंगे सबसे पहले BTN, उसके बाद यहाँ से हम देने वाले हैं BTN लिंक। तो ये हमारी बटन जो होगी ये लिंक के फॉर्म में क्या होगी, डिस्प्ले होगी। और यहाँ से इसका हमने नेम दे दिया लिंक और यहाँ पर आ जाते हैं, इस पेज को हम कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर हमारे पास एक बटन क्रिएट हो गई है जो कि लिंक की फॉर्म में हमने क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया है। यानी एक ऐसी बटन क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर हमने विदाउट एंकर टैग की हेल्प से हमने क्या किया हुआ है, एक बटन को लिंक की फॉर्म में क्या कर दिया है, डिस्प्ले करवा दिया है। अब मान लीजिए इसका कलर भी आपको चेंज करना है तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट कलर भी दिए गए हैं, आप कलर को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर आता है बटन टैग्स। अगर आप देखते हैं तो डिफरेंट बटन्स हमारे पास होती हैं। जैसे कोई एंकर टैग दिया गया, अभी तक तो हमने क्या किया, कोई बटन दी गई थी उसको एंकर टैग बनाया। लेकिन अब मान लीजिए कोई एंकर टैग दिया गया है, इसको हमें बटन की फॉर्म में डिस्प्ले कराना है। तो इसको हम किस प्रकार से करवा सकते हैं, तो इसके लिए हम आ जाते हैं और यहाँ पर आएंगे, थोड़ा सा टॉप में यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले एक एंकर टैग। यहाँ से अभी के लिए हम कोई भी लिंक नहीं दे रहे हैं और इसके लिए हमने यहाँ से इसको क्लास दे दिया सबसे पहले BTN। और इसके बाद यहाँ से हमें इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ से हमने दे दिया BTN, यहाँ पर ले लेते हैं प्राइमरी कलर। और इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ से हमने दे दिया मान लीजिए गूगल मी।
यहाँ पर ये कोई लिंक है और इसको इतना करते हैं सेव करने के बाद इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एंकर टैग को हमने किस फॉर्म में यहाँ पर डिजाइन कर लिया है, डिस्प्ले करवा लिया है, एक बटन की फॉर्म में डिस्प्ले करवा लिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक बटन की फॉर्म में क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, जो हमारा एंकर टैग है। सेम इसी प्रकार से जो बटन है उसको तो आप डिस्प्ले करवा ही सकते हैं। सेम इसी प्रकार से जैसे हमारे पास इनपुट एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर अगर आप देखते हैं कोई भी इनपुट एलिमेंट्स है उसको हमें बटन की फॉर्म में डिस्प्ले कराना है, तो उसको हम किस प्रकार से करवा सकते हैं, तो इसके लिए भी हम आसानी से करवा सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से हमने ले लिया एक इनपुट एलिमेंट और इसका जो टाइप है, टाइप हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, चेंज करके जो इसका टाइप है आप उसको बटन रख देंगे। तो यहाँ पर टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट, तो इसका टाइप हम चेंज करके बटन रख देते हैं और यहाँ से नेम, आईडी, इन सभी चीज़ों को अभी के लिए हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको हम क्लास देने वाले हैं। सबसे पहले बीटीएन देंगे, इसका कलर चेंज करके हम यहाँ पर क्या कर देने वाले हैं, मान लीजिए डेंजर कर देने वाले हैं और इसको करते हैं सेव करने के बाद इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर अभी के लिए कुछ टेक्स्ट भी हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू पास करना चाहते हैं तो यहाँ पर वैल्यू हम दे देते हैं इनपुट। तो यहाँ पर ले लेते हैं सबसे पहले, इसके लिए हमें यहाँ पर वैल्यू एट्रीब्यूट को यूज़ करना होगा और इसको हमने रख दिया इनपुट और इसे करते हैं सेव करने के बाद यहाँ से इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट नेम की यहाँ पर बटन क्रिएट हो गई है, जिसको हमने इनपुट एलिमेंट की हेल्प से क्या किया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट बटन्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से। और इसकी जो यहाँ पर स्टाइलिंग है इसको आप रिसेट भी कर सकते हैं प्योर CSS की हेल्प से। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, मान लीजिए आपको आउटलाइन बटन को क्रिएट करना है, आउटलाइन टाइप की बटन को क्रिएट करना है, तो उसको आप किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, इस प्रकार से डिफरेंट यहाँ पर बटन्स आपको दिख रही है जो कि आउटलाइन के फॉर्म में है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सारी चीजें सेम रहेंगी। जैसे हमने वेरिएंट्स की बटन को क्रिएट किया है डिफरेंट टाइप्स की, उसके लिए हमें क्या करना होगा, कलर देने से पहले हमें वहां पर आउटलाइन को यूज करना होगा। ये आउटलाइन क्लास हम जहां पर भी इंप्लीमेंट कर देंगे। जैसे हमें ये जो प्राइमरी बटन है इसको आउटलाइन की फॉर्म में डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पर हमने आउटलाइन कर दिया, बीटीएन आउटलाइन, उसके बाद डैश प्राइमरी। अब इसे करते हैं सेव और इस पेज को कर देते हैं रिफ्रेश। तो यहाँ पर अब हमारी जो फर्स्ट वाली बटन है ये आउटलाइन की फॉर्म में क्या हो गई है, डिजाइन हो गई है। इसी प्रकार से मान लीजिए हमें सभी को क्या करना है, अब आउटलाइन बना देना है। तो यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया जो हमारी क्लास है। इसके बाद थर्ड पे आ जाते हैं और यहाँ से भी पेस्ट कर देते हैं। फोर्थ वाली जो डेंजर बटन है यहाँ पर, इसके लिए भी आ जाते हैं, इसको भी हम एक आउटलाइन बटन बनाने वाले हैं। तो इन सभी बटन्स को हमने किस में कन्वर्ट किया कर दिया, यहाँ से आउटलाइन बटन में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद पेज को रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी बटन्स हमारी आउटलाइन की फॉर्म में क्या हो रही हैं, यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारी सारी बटन क्या हो गई हैं, क्रिएट हो चुकी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ें हमारे पास हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। नेक्स्ट यहाँ पर साइजेस, जैसे आपको लार्ज बटन यहाँ पर क्या करना है, डिज़ाइन करना है, यानी जो आपकी नॉर्मल बटन है, ये हमारी नॉर्मल बटन है, इसको 100% पे हम रखने वाले हैं। तो ये सारी हमारी नॉर्मल बटन है, लेकिन हमें इससे साइज में थोड़ा सा बड़ा बटन हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, बीटीएन LG यानी बीटीएन लार्ज क्लास को हमें यूज करना होगा। तो इस बटन को भी हम क्रिएट करके देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो हमारे पास सेकेंडरी वाली बटन है, इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसको साइज में हम बड़ा दिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम बीटीएन LG क्लास को हम यूज कर लेंगे और इसको करते हैं सेव और यहाँ से करते हैं पेज को रिफ्रेश। अब नॉर्मल बटन्स हमारी जितनी है उससे सेकंड वाली जो बटन है ये साइज में क्या है, बड़ी दिख रही है। अब मान लीजिए जो फोर्थ वाली बटन है जिसको हमने डेंजर यहाँ पर कलर दे रखा है, इसका साइज हमें क्या करना है, नॉर्मल बटन्स की अपेक्षा यहाँ पर छोटा करना है। तो इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल बटन यानी कि नॉर्मल बटन से आपको साइज में थोड़ा सा छोटी बटन को डिजाइन करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसके लिए हमारे पास क्लास होती है SM, बीटीएन SM क्लास को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे डेंजर वाली जो क्लास है इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से बीटीएन SM क्लास को हम यूज करेंगे। तो अब साइज में ये जो हमारी बटन होगी ये क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। पेज को करते हैं रिफ्रेश तो आप देख सकते हैं जो हमारी फोर्थ वाली बटन है क्या है, साइज में सभी बटन्स की अपेक्षा यहाँ पर छोटी है और यहाँ पर सेकंड वाली जो बटन है सभी बटन्स की अपेक्षा यहाँ पर साइज में क्या है, बड़ी है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो बटन्स दी गई हैं, जैसे मान लीजिए 5 वाली जो बटन दी गई है, हम क्या करना चाहते हैं, इसको डिसेबल सेट करना चाहते हैं, यानी इसके ऊपर अगर हम हवर करते हैं, क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो कोई भी यहाँ पर फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं
होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डिसेबल्ड स्टेट को यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारी डिसेबल्ड स्टेट है इसको हम यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ से सारी चीजें तो सेम है, कलर हम यूज करेंगे, बेस क्लास देंगे, लेकिन उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिसेबल्ड एट्रीब्यूट का हम यूज करते हैं। तो इसको हम जहां पर भी यूज करेंगे वो बटन हमारी क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पर जो हमारी सेकेंडरी, प्राइमरी, इस लाइट वाली बटन को या फिर इन्फो वाली बटन को हम क्या करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं। तो क्लास के बाद हमें क्या करना है, डिसेबल्ड यहाँ पर सेट कर देना। और इस पेज को जैसे ही अब हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर जो 5 वाली बटन है क्या हो चुकी है, डिसेबल हो चुकी है। इसके ऊपर क्लिक करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, हवर करने पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से आप किसी भी बटन को डिसेबल्ड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप, यहाँ पर एट्रीब्यूट की हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास लिंक फंक्शनलिटी, यहाँ पर डिफरेंट चीजें आपको और मिल जाएंगी। अब जैसे आपको किसी भी बटन को ब्लॉक एलिमेंट बनाना है, यानी जो हमारी बटन होती हैं तो मल्टीपल बटन से एक सिंगल लाइन पे आ जाती है, अगर आपको उसको ब्लॉक एलिमेंट यानी फुल विड्थ मिलनी चाहिए तो उस कंडीशन पे आप उसके लिए क्या करते हैं, एक डिव यानी एक कंटेनर को लेंगे, डी ग्रिड, ग्रिड गैप, यहाँ पर इन सभी चीजों को आप क्लास को इंप्लीमेंट कर देंगे। उस कंडीशन पे क्या हो जाएगी, आपकी जो बटन होगी वो फुल विड्थ को ले लेगी। तो इस प्रकार से बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम डिफरेंट बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो कलर दिए गए हैं, ये पहले से ही बूटस्ट्रैप एक अच्छी स्टाइल में यहाँ पर आपको कलर को सेट करके रखा हुआ है। जैसे आपको ब्लू कलर चाहिए तो प्राइमरी कलर आप सेट कर दीजिए, सेकेंडरी चाहिए यानी कि आपको ग्रेस कलर चाहिए तो सेकेंडरी, यानी इसने खुद से ही क्या कर दिया है, एक मीनिंग डिफाइन कर दिया है कि ब्लू कलर को इसने प्राइमरी मीनिंग दे दिया है, ग्रेस कलर को सेकेंडरी मीनिंग दे दिया है, और इसको हम खुद से क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी बटन्स, जो कि हमारा बूटस्ट्रैप का फर्स्ट कंपोनेंट्स था। इसके अलावा और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इससे आपको बूटस्ट्रैप की आइडिया मिल गई होगी कि बूटस्ट्रैप जो होता है वो कैसे वर्क करता है, कितने अच्छे से हम इसको यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट कंपोनेंट्स को हम सीखने वाले हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।